चलो आज अपन चर्चा करते हैं मुख्यतः जो आईबीपीएस कितनी भर्ती आ चुकी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। उसमें किस हिसाब से वैकेंसीज है, किस हिसाब से क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, उसकी क्या एज रिलैक्सेशन है, उसका क्या सिलेबस है, क्या फुल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए तैयारी की, सैलरी लाइफ क्या है, और उसके अंदर प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ है 2023 की रह चुकी है, 2022 की जो कट ऑफ रह चुकी है उसके बारे में आज अपन लोग चर्चा करेंगे। चलो भाई देखते हैं। तो ये अपनी टोटल वैकेंसीज है 4455 वैकेंसीज। तो इनके बारे में देखते हैं अपन लोग। सबसे पहले तो जो 4455 वैकेंसीज है उसमें से अलग अलग बैंक है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा रहा, आपका बैंक ऑफ इंडिया रहा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र रहा, केनरा बैंक रहा, ये अलग अलग बैंक है जिसमें आपकी सारी वैकेंसीज है। और ये टोटल वैकेंसीज ऐड करके हो रही है 4455 वैकेंसी आपकी किसकी, आईबीपीएस। इस बार जो वैकेंसीज है ये 2024 की, उसकी सारी वैकेंसीज है जिसके अंदर ये डिटेल दे रखी है। जैसे इनमें से कोई वैकेंसीज नहीं है भाई, आपके जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसमें नहीं है, उसके अलावा आपके बैंक ऑफ इंडिया के अंदर देखें तो 132 66 अलग अलग ये कैटेगरी वाइज है। एससी के अंदर कितनी है, एसटी के अंदर कितनी है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर टोटल। इसका अगर आपको पूरा पीडीएफ देखना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रंथ एकेडमी पे आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जो पूरी डिटेल्स देखनी है आपको। इसमें अपन लोग, मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ वैकेंसीज की डिटेल, जिस हिसाब से आपके पूरी एससी की हर जितने भी बैंक अपने आईबीपीएस के थ्रू जो एग्जाम करवाती है उसके अंदर 657 एससी की है वैकेंसीज, 332 एसटी की, ओबीसी की 1185, 435 आपके ईडब्ल्यूएस की, 1846 आपके जनरल की है। टोटल वैकेंसीज आपको 4455 वैकेंसी इस बार 2024 की वैकेंसी के अंदर। अब अपन लोग आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं। तो अपने आगे क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स, आपकी जो फॉर्म फिलिंग डेट है उनके बारे में चर्चा करेंगे। भाई सबसे ज्यादा बच्चे गलती क्या करते हैं इस टाइम पर, मैंने जहां तक देखा है बच्चे फॉर्म के बारे में ऐसे सोचते हैं भाई आराम से फिल कर लेंगे, लास्ट डेट का वेट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कईयों का फॉर्म रह जाता है। इसकी स्टार्टिंग डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 1/8/2024 से स्टार्ट हो चुका है ये फॉर्म, और इसकी जो ऑनलाइन पेमेंट की लास्ट डेट है वो 21/8/2024। तो भाई आप लोग थोड़ा सा जल्दी करके इसका फॉर्म फिलिंग कराए। अभी आज 14 तारीख है, मेरे हिसाब से 7 दिन और बचे इसके फॉर्म फिलिंग के लिए। इसकी जो डेट ऑफ कंडक्ट प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होगी वो सितंबर में, इसकी प्रीलिम्स एग्जाम होगी वो पहला जो टियर होता है इसका एग्जाम वो अक्टूबर 2024 में होगा। फिर उसका जो इसने दे रखा है एडमिट कार्ड अक्टूबर 2024 में रिलीज होगा। प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद इसकी मेंस देखें तो इसकी मेंस होगी आपके नवंबर 2024 के अंदर इसकी मेंस होगी। जो आपके आईबीपीएस है इसकी प्रीलिम्स अक्टूबर 2024 में और मेंस नवंबर 2024 में होगी। फिर इसके बाद में इसका जितना भी डाटा है दोबारा मेंस का एडमिट कार्ड हुआ, एग्जाम में जो डिक्लेरेशन हुआ इसका रिजल्ट, उसके बाद में जो मुख्यतः डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ इंटरव्यूज जो आपका एंट्री होगा उसकी डेट क्या है, जनवरी फरवरी 2024। और इसकी जो फाइनल लिस्ट है, जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो आपके अप्रैल 2025 तक हो जाएगी। इसका मतलब आपके पास आने वाले 7 से 8 महीनों में आपके पास एक जॉब होगी, एक अच्छी खासी जॉब बैंक के अंदर, जिसके अंदर आपको ये जॉब हासिल करने के बाद बहुत ही अच्छा खुद पे गर्व महसूस करोगे। तो ये क्या है अपनी मुख्यतः डिटेल से, कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, कब एंडिंग डेट है, प्री कब होगी, मेंस कब होगी, इसका फाइनल अलॉटमेंट कब तक होगा। चलो भैया आगे देखते हैं अपन लोग। आगे है क्वालिफिकेशन। भाई जो आईबीपीएस है उसकी क्वालिफिकेशन ये रहती है कि उसके अंदर आपको मुख्यतः इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज है उससे डिग्री होनी चाहिए आपके पास ग्रेजुएशन की मान्यता प्राप्त। ऐसे नहीं कि आपकी कोई ऐसे डिग्री ले आओ, आपके पास जो डिग्री होगी वो अथोराइज होनी चाहिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। जो आपके पास किसकी डिग्री होनी चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आईबीपीएस पीओ का फॉर्म फिलिंग करने के लिए, जिसे अपन बोलते हैं प्रोविजनल ऑफिसर, उसकी आपको फॉर्म फिलिंग करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। जो इंडिया के द्वारा अथोराइज यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा आप किसी भी उससे यूनिवर्सिटी से अथोराइज कॉलेज है उसके द्वारा आप क्या है डिग्री आपके पास होनी चाहिए। फिर आगे देखते हैं अपन लोग एज वही अलग अलग कैटेगरी वाइज इसमें छूट दे रखी है उसके बारे में देखेंगे। भैया आपके जैसे आपके मुख्यतः है 20 से 30 साल मिनिमम एज 20 और मैक्सिमम एज आपकी 30 होनी चाहिए। इसके एज रिलैक्सेशन अलग अलग टाइप से दे रखे हैं। इसमें दे रखा है आपके ए कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट ईयरली देन 2 अगस्त 1994। आपका जन्म 2 अगस्त 1994 के बाद का नहीं होना चाहिए, इससे पहले का आपका जन्म, मतलब कि क्या है 2 अगस्त 1994 तक का, एंड नॉट लेटर देन 1/8/2024, मतलब आपका 2/8/1994 से तो पहले का नहीं होना चाहिए और आपका जन्म 1/8/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। ये आपकी मुख्यतः है क्या है एज है 20 साल से 30 साल के बीच में आप इसमें फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। जो मुख्यतः है
SC और ST कास्ट है उनके लिए कैटेगरी के लिए मुख्यतः 5 साल की छूट दे रखी है इन्होंने। SC ST के लिए। OBC है, OBC के लिए इन्होंने नॉन क्रिमिलियर जो आता है उनके लिए 3 साल की छूट दे रखी है। उसी के साथ में जो डिसेबिलिटीज है, जिनके किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है, उनको 10 साल की छूट दे रखी है एज के अंदर। उसके बाद में जितने भी अपने एक्स सर्विसमैन आते हैं उनको 5 साल की छूट दे रखी है। ये इस हिसाब से ना एज रिलैक्सेशन है IBPS की एग्जाम के अंदर। मिनिमम एज 20, मैक्सिमम एज 30 और अलग अलग कैटेगरी वाइज छूट है। SC ST 5 साल, OBC 3 साल, 10 साल आपके डिसेबिलिटी वालों को, एक्स सर्विसमैन को 5 साल की छूट है। आगे देखते हैं अपन लोग इसका सिलेबस देखें तो इसके अंदर इस हिसाब से एग्जाम का पैटर्न आप देख लेना भाई किस हिसाब से चल रहा है, आपको दिख रहा है। इसका एग्जाम का पैटर्न ये है कि पहले तो फेज फर्स्ट होगा। उस फेज फर्स्ट के अंदर आपके पास सिर्फ टू सिर्फ क्या होगा, फेज फर्स्ट में इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग तीन आएंगे पहले फेज के अंदर। क्वालिफिकेशन जिसमें आपको क्वालिफाई होना है फर्स्ट फेज के अंदर, ये सिर्फ क्वालिफाई है। फिर आएगा आपका सेकंड फेज के अंदर आपके रीजनिंग और कंप्यूटर होगा एक तो। फिर जनरल नॉलेज, जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस। भाई ये वाला टॉपिक बहुत अच्छा है कि तैयार रहना चाहिए आपका सबसे ज्यादा। बैंकिंग अवेयरनेस, पूरा भारत के अंदर जो RBI का सिस्टम है, पूरा बैंकिंग सिस्टम किस हिसाब से काम करता है उसका पूरा डाटा, और करंट में जो भी आपके मुख्यतः बैंकिंग सिस्टम से संबंधित करंट चल रहा है वो सारा तैयार होना चाहिए। जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो आपकी कंप्लीट तैयार होनी चाहिए। उसी के साथ डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रेशन, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है जो आपके पूरा तैयार होना चाहिए। ये आपका फेज 2 है और ये फेज फर्स्ट है। इसके बाद में PO की एग्जाम में एक होता है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है 25 नंबर का, जिसकी मिनिमम कट ऑफ आपकी रहती है 10। ये डिस्क्रिप्टिव रहता है 25 नंबर का आपके होगा फेज 2 होने के बाद में 25 नंबर का, और 10 होती है इसकी मिनिमम क्या है, इसकी जो मिनिमम कट ऑफ होती है वो 10 नंबर है भाई अभी तक की। अब आगे चर्चा करते हैं अपन लोग, आपको सिलेबस के बारे में पता चली गया। अब आगे देखते हैं भाई जो इसकी प्री एग्जाम है प्रीलिम्स, उसके अंदर आपके इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 मार्क्स की इंग्लिश के अंदर 20 मिनट मिलेंगी भाई आपको। टाइम अलॉटमेंट फॉर ईच स्टेज सेपरेटली। भाई ऐसा नहीं होगा कि आपको पूरा टाइम 60 मिनट में पूरे क्वेश्चन कब भी कर सकते हो, नहीं, अलग अलग पार्ट का अलग अलग हिसाब से टाइम। पहला इंग्लिश के लिए 20 मिनट मिलेंगे आपको सिर्फ करने के लिए, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के और 20 मिनट। सेकंड मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन 35 मिनट नंबर के और 20 मिनट मिलेंगे। थर्ड नंबर पे देखें तो रीजनिंग वाला पार्ट है, इसके 35 क्वेश्चन और 35 ही नंबर के 20 मिनट मिलेंगे। टोटल टाइम आपको 100 क्वेश्चन 100 नंबर के टोटल टाइम में से देखें तो 60 मिलेगा, बट अलग अलग पार्ट में 20 इंग्लिश के लिए 20 मिनट, मैथ के लिए 20 मिनट और रीजनिंग के लिए 20 मिनट का टाइम मिलेगा भाई। ये आपका क्या है प्रीलिम्स का। अब अपन बात करते हैं मुख्यतः मेंस एग्जाम में आपकी क्या आएगा भाई, उस मेंस एग्जाम के बारे में चर्चा करते हैं अपन लोग भी। मेंस एग्जाम के बारे में देखते हैं। मेंस है तो मेंस एग्जाम में आपके देखो पेपर में मुख्यतः क्या होगा, इसमें भी सेपरेटली टाइम दिया जाएगा अलग अलग पार्ट का। पहले पार्ट में आपके आएगा रीजनिंग और कंप्यूटर के 45 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। सेकंड आएगा जनरल जो आपका जीके आएगा, इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस आएगा जो मैं बता रहा हूँ 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, वही 35 मिनट मिलेंगे। इसके अंदर आपको अलग पार्ट को अलग अलग टाइम में भाई, ऐसे नहीं कि आपने ये वाला इंग्लिश वाला पार्ट 20 मिनट में करके इसका जो बचा हुआ टाइम है 25 मिनट वो इसमें ऐड कर दो, नहीं, इसके लिए पूरे के पूरे इस वाले पार्ट के लिए आपको टाइम मिलेगी 60 मिनट, आपको 45 क्वेश्चन करनी है बस। ये इसका टाइम सिर्फ इसी में ऐड होगा 60 मिनट का। सेकंड वाला इसका है जीके का, ऐसे नहीं कि आपके 40 क्वेश्चन आपने 20 मिनट में कर लिए 15 मिनट अगले में ऐड हो जाएगा, नहीं, सबका टाइम पहले सेपरेट पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। थर्ड पे इंग्लिश वाला पार्ट है 35 क्वेश्चन है 40 मार्क्स है 40 मिनट मिलेंगे पूरे आपको। फिर डाटा इंटरप्रेशन और एनालिसिस वाला पार्ट है 35 क्वेश्चन 60 नंबर के 45 मिनट मिलेगा आपका। टोटल देखें तो 155 क्वेश्चन है 200 नंबर का है और 3 घंटे टोटल। अगर इनको सबको ऐड करोगे सेपरेटली है इनको तो 3 घंटे का टाइम मिलेगा। उसके बाद में आपके क्या होंगे, दो आपसे डिस्क्रिप्टिव करवाए जाएंगे 25 नंबर के, और ये वाला इंग्लिश वाला डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है, इसकी मिनिमम जो आपके कट ऑफ जाती है वो 10 नंबर गई है अभी तक जो डिस्क्रिप्टिव। आगे समझ में, ये मेंस अभी। अब आगे चर्चा करते हैं अपन लोग, ये है IBPS की सैलरी देख लेते हैं मिनिमम क्या सैलरी दी जाती है इनको, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं अपन लोग। सबसे पहले जो आपका IBPS है उसके अंदर इनका देख लो भाई, यू विल स्टार्ट विद सैलरी पैकेज बिटवीन RS 52,000 से लेकर 55,000 पर मंथ। जो पहली सैलरी होती है वो IBPS PO की यहाँ 52,000 से लेकर 55,000 के मध्य रहती है, इसके बीच में ये आपकी सैलरी है प्रॉपर। क्या है 52,000 से 55,000 के मध्य बीच में आपकी पहली सैलरी मिलेगी आपको, ये क्या है आपकी सैलरी। इसके बाद में आगे अपन चर्चा कर लेते हैं, लास्ट है अपना क्या, जो पहले की कट ऑफ जा चुकी है अभी तक की उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं भाई, क्या कट ऑफ गई है अभी तक उनके बारे में देख लेते हैं भाई।
पिछले सालों की कट ऑफ देखते हैं भाई। जैसे 2020 की कट ऑफ देखें तो पेपर फर्स्ट था, उसकी ये कट ऑफ थी भाई 58.75 और ये आपकी कट ऑफ थी 83.50। ये थी आपकी किसकी थी, आपकी मेंस की कट ऑफ थी। 2023 की देखें तो कट ऑफ क्या रही है 54.25 और 63 मेंस की। इसमें से 10 नंबर है वो तो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव के मानो भाई, किसके हैं, डिस्क्रिप्टिव की कट ऑफ है 10 नंबर। तो 10 नंबर तो किसकी कट ऑफ है, डिस्क्रिप्टिव की। और इस 54 वाले में अगर अपन देखना चाहें तो भैया सेक्शन वाइज कट ऑफ आपकी, जिसके बारे में आपको देखते हैं भाई। जैसे आपके मुख्यतः कौन मैथमेटिक्स की 7 रही है, रीजनिंग की 10 और इंग्लिश की कितनी रही है भाई आपके 11.50 रही है। जैसे अपन चर्चा करें मैथमेटिक्स की तो मैथमेटिक्स की इस वाले पार्ट में मैथ की कितनी रही है आपके 10। आगे रीजनिंग की देखें तो रीजनिंग की रही, मैथ की रही है 7, सॉरी मैथ की 7 रही है, ध्यान रखना, इसमें मैथ की 7 रही है, रीजनिंग की रही है आपके 10 और इंग्लिश की आपकी रही है 11.50। ये आपके टोटल अलग अलग सेक्शन वाइज मेरिट रही है आपके, जिस हिसाब से बच्चे के लिए कि इन दो पार्ट में ज्यादा नंबर बच जाए, मैथ में 7 से ऊपर, रीजनिंग में 10 से ऊपर, इंग्लिश में 11.50 से ऊपर, ये मेरिट रही है 54.25 प्रीलिम्स की और मेंस की 63, जिसमें से 10 नंबर डिस्क्रिप्टिव के। फिर 2022 की कट ऑफ थी वो थी 49.75 और 71.25 इसकी मेंस की मेरिट रही थी। इस 49.75 में अगर अपन देखना चाहें तो इसकी मैथ की कट ऑफ थी 8.75, रीजनिंग की कट ऑफ थी 9.25, इसकी तो कितनी थी 8.75 तो थी मैथ की, 9.25 थी रीजनिंग की। और आगे देखें इंग्लिश, तो इंग्लिश वाले सब्जेक्ट की आपकी कट ऑफ रही थी 9.75, इसकी कितनी कट ऑफ रही थी इंग्लिश वाले की 9.75। भाई ध्यान रखना अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी कट ऑफ जाती है, मैथ रीजनिंग इंग्लिश। तो मैथ की कट ऑफ 2 जाती है, इसमें 7 गई, 10 गई आपके रीजनिंग की, 11.50 गई इंग्लिश की। उसके बाद मैथमेटिक्स में देखें 2022 में तो 8.75 गई, वो गई आपकी किसकी मैथमेटिक्स की, 9.25 रीजनिंग की और इंग्लिश की 9.75 और जो कट ऑफ रही थी वो थी 49.75। मतलब कि इन सब्जेक्ट में आपके तीनों के इनसे तो ज्यादा रहनी चाहिए और टोटल मिला के है वो इससे ज्यादा रहनी चाहिए। ये तो प्री की कट ऑफ है और मेंस की 71.25, इसमें भी क्या है डिस्क्रिप्टिव की कट ऑफ क्या रही है 10। जो आप डिस्क्रिप्टिव करते हो 2 डिस्क्रिप्टिव होते हैं 25 नंबर की, उसमें से 10 तो किसकी है कट ऑफ डिस्क्रिप्टिव की। ये सारा आईपीपीएस की आपकी फाइनल कट ऑफ के बारे में है। ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ग्रंथ अकेडमी के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी फिलिंग करें और अपनी तैयारी को हमारे साथ स्टार्ट करें। जय हिंद, जय भारत।